जय हिंद। मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको बोला गया है पहले भी, सुबह 6 बजे, उसके बाद दोपहर को 12 बजे, शाम को 7 बजे और रात के 11 बजे। तो रात के 11 बजे वाला वीडियो हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोने से पहले आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, शिद्दत से ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो भी नए हैं प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में आपका चोक जो होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए फ्लोरोसेंट लैंप की बात हो रही है, उसमें चोक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण बताइए। आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, कमेंट करिए। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण, जड़त्व नहीं है, वेग नहीं है, संवेग नहीं है, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। न्यूटन का गति का नियम है, न्यूटन के गति का तीसरा थर्ड लॉ है भैया, कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। पत्थर पर लात मारोगे कस के, वो भी वापस आपको लात नहीं मारेगा, उसका लात नहीं होता, चोट लगेगी, बराबर प्रतिक्रिया होगी। पाँव जितनी तेज आगे जाएगा उतनी तेज आपको लगेगी यदि ठोस वस्तु होगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है। यदि साइकिल का टायर अचानक फट जाए तो क्या दिखाएगा वो। समदाबी प्रक्रिया गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी यहां पर गलत है, जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले भी गलत हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्धोष्म प्रक्रिया है साइकिल का टायर यदि अचानक फट जाए। ठीक है, बहुत कम समय लगता है और हवा बहुत तेजी से निकलती है, इसको बोलते हैं भैया रुद्धोष्म या ऊष्मारोधी परिवर्तन। ठीक है, याद रखना, ऊष्मारोधी परिवर्तन या रुद्धोष्म जो है प्रतिक्रिया। एक पहिया ठेला, एक हाथ पहिया ठेला, एक ठेला होता है जिसमें केवल एक चक्का होता है बीचों बीच। ठीक है, एक चक्का होता है बीचों बीच, सिर्फ एक, और व्यक्ति हाथ से ढकेलता है, बीचों बीच चक्का होता है। वह किस चीज़ का उदाहरण है, क्या हो जाएगा सही आंसर। आंसर दीजिए, कमेंट करिए, कोशिश करिए, नहीं पता तो कोशिश करिए, कमेंट करते जाइए। यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी 2 लीवर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समान गति वाला पिंड, इनमें से क्या चीज उस पर लागू होगी। कोई पिंड गोल एक समान गति पर चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो यहां पर आपका सही आंसर है, आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया है। सही आंसर है आपका वह त्वरित हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, त्वरित हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। तो लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहेगा। सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए, कोशिश करिए। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब लिफ्ट एकदम से तेजी से नीचे आएगी ना, मशीन खराब हो गई, आप ऊपर से नीचे गिरने लगे, तो लिफ्ट की दीवार में चिपक जाओगे, आप ऊपर चिपक जाओगे। ठीक है, तो आपका वास्तविक वजन जो है कम हो जाएगा प्रत्यक्ष वजन से। एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं, तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए, कोशिश करिए, सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। उत्क्रम्य और अनुत्क्रम्य पूछा गया है, तो यहां पर सही आंसर है, जो उत्क्रम्य इंजन है उसकी दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। ठीक है, अधिक अच्छा काम आउटपुट निकालेगा वो उत्क्रम्य इंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है। द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस सब आ जाते हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या है, चुंबकत्व का कारण। कोशिश करिए, आंसर दीजिए, थोड़े से टफ क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं। शांत इलेक्ट्रॉन गलत, शांत प्रोटॉन भी गलत,
सभी शांत न्यूट्रॉन, गलत। इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर या फिर नेगेटिव, कमेंट करिए। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है, बताइए। विषम मिश्रण को लोहे की परत से किस तकनीक द्वारा पृथक किया जाएगा, तो भैया चुंबकीकरण, चुंबक ले जाओ, ठीक है, चुंबक ले जाओ, पास में अलग हो जाएगा, ठीक है। कतरन जितनी भी है चुंबक से चिपक जाएगी, ऑप्शन नंबर ए चुंबकीकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाओगे, तो हमेशा समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। यदि दो समांतर लाइन लिखी है और इस तरफ आपका चुंबक है, इस तरफ चुंबक है, तो दोनों यदि समांतर लाइन है बीच में तो समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना। निम्न में से कौन सा आभासी बल है, एक बताइए। आभासी बल कौन सा है इनमें से, अभिकेंद्र, अपकेंद्र, प्रबल नाभिकीय या अपकेंद्रीय प्रक्रिया, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। यहां पर सही आंसर है आपका अपकेंद्रीय बल। याद रखिए वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कोई गोल पथ पर कोई दौड़ रहा है, चल रहा है, साइकिल चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो जो केंद्र से बाहर की ओर उसको खींचता है बल, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है जिसे आभासी बल भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टफ है भैया, नींद भग जाएगी, अच्छे से पढ़ना। कागज पर स्याही, चलो तीन में से आंसर दे दो, ए बी सी में से। कागज पर फैली स्याही को मसीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्या होता है, यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मसीचूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है, जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वाहनों में स्नेहक, मतलब भैया ऑयल जो यूज करते हो, ऑयल गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, स्कूटी में ऑयल डलवाते हो, जाके दुकानदार से बोलते हो भैया सर्विसिंग कर दो, ऑयल डाल देना। ऑयल क्यों यूज किया जाता है बताइए, तो ऑयल यूज करते हैं घर्षण, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। आपका जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन जो ऊपर नीचे होता है जिससे आपको बल मिलता है, गाड़ी को आगे बढ़ती है, पिस्टन है ना, तो वो जो है घर्षण कम हो, घिसे कम, इसलिए ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात, इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, बताइए कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल, ठीक है। कोई दो चीजों को आपस में घिसोगे तो क्षयकारी बल है ये, है ना कुछ आपका क्षय होगा, कमी होगी, नुकसान होगा, घिसेगा। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, बताइए। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, यहां क्या हो जाएगा सही आंसर, यहां पर आपका सही आंसर है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सही कर लो सभी। अगला प्रश्न देखो, बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों के को इसलिए खड़ा नहीं होने देते हैं क्योंकि क्या हो सकता है, बस के ऊपरी डेक की बात हो रही है, तो यात्री गति के जड़त्व में रहते हैं और भैया एकदम से ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, कहां गिरोगे, ब्रेक लगेगा तो कहां गिरोगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कमेंट करो। यदि बस वाला एकदम से ब्रेक मारे, आप कुछ पकड़े ना हो, खड़े हो सिर्फ, आगे की तरफ गिरोगे या पीछे की तरफ, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो इसका त्वरण क्या होगा, बताइए। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो उसके समय के वर्ग के सीधे समानुपाती हो, तो त्वरण क्या हो जाएगा, अपरिवर्ती, ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे, एग्जाम में आए हैं सबके सब, टफ लग रहे हैं क्या? किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहां जाएगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ठीक है, जैसा जैसा उपग्रह वैसा वैसा चम्मच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। आपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है, बताइए? आपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सदा एक समान रहेगा, बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? कमेंट करिए। तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रकाश का वेग बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो किसी भी पिंड को आप यदि द्रव में डुबाओगे तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, उत्प्रेक्ष बल और आपका भार, ठीक है। जैसे ही आप उसको दबाओगे तो एक बल ऊपर उसको ढकेलेगा पानी वाला, और उसका जो भार है उसको नीचे ढकेलेगा। उत्प्रेक्ष बल उसको ऊपर ढकेलेगा, क्योंकि पानी क्या करती है, बूंदें अपने आप को चिपकने की कोशिश करती हैं, तो उसको ऊपर की ओर ढकेलेगा। लेकिन जो उसका भार होगा वजन, वो उसको नीचे की ओर ढकेलेगा। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन करता है भैया ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। एक छर्रा लगा होता है, जैसे आप छर्रे को दबाते हो तो साइड से स्याही निकल जाती है, ठीक है, आपके पेन में। क्लियर है? बॉल पेन आपके गुरुत्वाकर्षण बल पे काम करता है। कभी देखा होगा कि आपने दीवार पर रख के ऊपर लिख रहे हो, ऊपर दीवार पर रख के कोई चीज़ लिख रहे हो, तो कई बार पेन नहीं चलता तो आप उसको झटकते हो, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ऑप्शन नंबर सी, बॉल पेन में। अगला क्वेश्चन देखो, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, बताइए? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केशिकीय घटना, कैपिलरी केशिकत्व मोशन, कुछ भी बोल दो आप, है ना। समझ में आ गया? रुई की बत्ती, लैंप की बत्ती, है ना, सब में केशिकत्व, केशिकीय घटना, केश नली। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कारक कौन था? यहां सही आंसर आपका J.L. बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड। इन्होंने कब किया था? 1888 में किया था। ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, स्कॉटलैंड के, ठीक है। और 26 जनवरी 1926 को प्रदर्शन किया सबके सामने, वर्किंग टीवी दिखाई थी इन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जॉन लोगी बेयर्ड या J.L. बेयर्ड। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आर्द्रता मापी जाती है आपकी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता का मापन किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर को यदि आपको कहीं ये लिखा जाए साइक्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर एक ही है, नोट कर लेना, ठीक है। साइक्रो, हाँ, क्रो, कौए वाला क्रो, साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। दाब मापने के लिए, दाब पर चलते हैं भैया, हाँ, दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब के लिए बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड बैरोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भैया मेरे, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा भैया पारे के साथ, बताओ? पारा, मरकरी, पादर, तीनों चीज एक ही हैं, बताओ क्या होगा भैया उसके साथ? हवा धीरे धीरे निकलेगी तो क्या होगा? तो पारा का स्तर धीरे धीरे घटने लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, पारे का स्तर घटने लगेगा, नीचे आने लगेगा। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, एनीमोमीटर क्या मापने में के काम में आता है? एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर क्या मापने के काम में आता है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पवन का वेग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हवा का वेग, ठीक है, हवा के वेग, हवा की गति को मापते हैं
एनीमोमीटर। तो ये कैसी लगी क्लास आपको? टाइम टेबल जो नए जुड़ रहे हैं एक बार बता दूं, रुक जाओ, हाँ यहां बता देता हूं आपको। तो सुबह 6 बजे एक वीडियो अपलोड होता है, ऐसे ही प्रीमियर लगता है बिल्कुल लाइव क्लास जैसा। उसके बाद दोपहर के 12 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे, उसके बाद ये रात में 11 बजे जो आप वीडियो देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्लास पर आ जाओ। चैनल का नाम है नॉलेज पंडित, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना। क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, मान रहा हूँ, हो सकता है आधे लोगों के दिमाग के ऊपर चले गए हों। क्यों? किस किस को क्वेश्चन टफ लगे कमेंट करके बताओ, किस किस को क्वेश्चन टफ लगे। थोड़े बहुत टफ थे, मैं मान रहा हूँ, है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ थे। तो प्लीज़ रेगुलर आओ, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम में आए हैं भैया, टफ है तो क्या हुआ, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने आपको बता दिया सुबह 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, फिर शाम के 7 बजे, फिर रात के 11 बजे। ये टाइमिंग आप अपनी सेट कर लो, सेव कर लो, हम रोज़ मिलेंगे इसी टाइम पर आपको। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट भी पढ़ते हैं, देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 6 बजे मिलेंगे आप, ठीक है? सुबह 6 नहीं, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, सुबह 7 बजे डाला था आज वीडियो, हाँ वही तो गलती हो गई। सुबह 7 बजे, 7 बजे, वो तो आपको दिख जाएगा, चैनल पर आओगे ना, प्रीमियर दिख जाएगा। ठीक है, सुबह 7, उसके बाद क्या बोला मैंने, उसके बाद दोपहर के 12, फिर शाम को 7 और रात के 11। चलो ये है टाइमिंग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और पीस आउट।